See the question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. So first write down the given part. Given ABCD is a rectangle. ठीक, अगर रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल होगा सी डी के एंड ए बी बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड इक्वल तो होंगे, एंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एक कंडीशन और दिया है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी. गिवन पार्ट में ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. So draw the diagram. According to the diagram, write down the complete the given part. Suppose this is A, B, C and D. A को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 लिख दिए, यानी हम गिवन पार्ट में लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ओके, ये गिवन पार्ट हो गया हमारे. फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. इट मीन्स ए बी सी डी स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल तो है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, यानी आप अगर हम ऑल साइड्स इक्वल कर दें, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. ठीक है, ये अगर इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा. तो देखो अपोजिट साइड इक्वल है, कौन बोल रहा है, अपोजिट साइड्स आपके इक्वल है. किसी तरह से एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें तो क्या होंगे, ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंड पे आते हैं ना. ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हमको ये टारगेट करना है कि किसी तरह से चारों साइड इक्वल हो जाए. तो देखो अपोजिट साइड्स तो इक्वल इसके हैं ही, ये तो गिवन है, तो हम पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रूफ में. ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी आर डी ए. दिस इज इक्वेशन 1 and 2 गिवन, बोथ आर गिवन. ओके, अब एडजेसेंट साइड को टारगेट करते हैं हम लोग. हमने कहा कि ए बी और बी सी को किसी तरह से हम लोग इक्वल प्रूफ कर दें, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो है ही, और स्क्वायर में 90 डिग्री भी होते हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल. तो देखो अगर किसी तरह से हम इस एंगल को एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल कर दें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसके टू साइड्स ऑटोमेटिकली, तो टारगेट हो गया एनी हाउ प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. सो गिवन पार्ट में हमारा क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं हम. दिस इज गिवन. ओके, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं क्या? आप देखो डायग्राम लिख सकते हैं, क्यों, अल्टरनेट. वेरी गुड. एंगल 1 2 इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन 4 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, नाउ सी द इक्वेशन 3 and 4. एट द प्लेस ऑफ 2, एंगल 2 के प्लेस में क्या करेंगे, 3 पुट कर दें ना, हो जाएगा. सो फ्रॉम
from third and fourth. Equation third and fourth. Angle 1 also equal to angle 3. So we can write down triangle ABC is an isosceles triangle. So therefore AB equal to BC. This is fifth equation. First, second, third, fourth and fifth equation. From first, second and fifth. From first, second and fifth equation से देखो फिफ्थ क्या है हमारा ए बी इक्वल टू बी सी एंड फ्रॉम फर्स्ट ए बी आल्सो इक्वल टू सी डी. सो हियर राइट डाउन सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी. So this is AD. So we can write down hence ABCD is a square. Okay, write down. Okay, second part इसका क्या है? Diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो देखो पहले हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं ना, थोड़ा डार्क कर लेंगे, समझ में आया क्या अलग है. अब हमको प्रूव करना क्या है कि ये डायगोनल बी और डी दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. यानी एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे. तो हमने मान लिया यहाँ पे 4 तक तो है ही, यहाँ पे एंगल 5 कर देते हैं, यहाँ पे एंगल 6 और ये एंगल 7 एंड एंगल 8. इसको प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, किसी तरह से प्रूव कर दे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 तो बाइसेक्ट बी हो गया. और इसको प्रूफ एंगल डी को बाइसेक्ट करना है तो हम क्या प्रूफ करते हैं, दैट इज एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8. ओके, अब हमने टारगेट को सेट कर लिया कि हमको प्रूफ करना है 5, 6 एंड 7, 8. ये पॉसिबल तभी होगा जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेस कर रहे हैं लेकिन करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए. वो एंगल क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग. हमको ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिससे कि वो करस्पॉन्डिंग में आ जाए. यानी 5 पहले आता है फर्स्ट ट्रायंगल में तो सेकेंड ट्रायंगल में 6 आना चाहिए. ओके, तो देखो अब ट्रायंगल हम लोग कैसे ले रहे हैं, हम यहीं से शुरू करेंगे. बी ए डी ना, इन ट्रायंगल बी ए डी तो बी यानी 5 आया तो इसी से अब हमको 6 से स्टार्ट करना है. तो एंड ट्रायंगल यानी बी से ही स्टार्ट करना होगा. ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी. ओके, तो चलिए अब हो गया, दो ट्रायंगल हमने ले लिया. अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम साइड को चेक करते हैं, उसके बाद में देखते हैं साइड नहीं मिलता है तो एंगल को चेक करते हैं. तो साइड क्या 2 पॉइंट्स होते हैं, तो हम पहले स्टार्टिंग के 2 ले लिए. बी ए बी सी इक्वल लिख सकते हैं. यस, बी ए इक्वल टू बी सी. अभी हमने इससे पहले प्रूव किया था कि स्क्वायर है ना, तो आप लिख दो प्रूव्ड. ये आप लिख सकते हैं या प्रूव्ड भी लिख सकते हैं. चलो लास्ट के 2 पॉइंट को लेते हैं. क्या ए डी सी डी के इक्वल लिख सकते हैं? यस, ए डी सी डी के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो ए डी इक्वल टू सी डी. ये भी क्या है, ये भी प्रूफ ही लिखो आप ना, क्योंकि गिवन नहीं है. गिवन में तो अपोजिट साइड्स है ना. फिर लास्ट को देखो बी डी ये तो बहुत आराम से मिल गया है. बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन. सो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी congruent to triangle BCD. BCD by S. Okay. So therefore angle 5 equal to angle 6 and angle 7 equal to angle 8 by CT. अब hence में लिखोगे hence BD bisect angle B as well as angle D. Okay, write down.